बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नेक और पाकीज़ा औरत, बेज़ुबान मासूम बोलने वाले कुत्ते से ज़िना और गवाही देने वाले चार लोग, और उस कुत्ते ने औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां के लोग तौबा इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर हो गए। और उन लोगों ने मजबूरी में ऐसा क्या फैसला किया जो आप सबके रोंगटे खड़े कर देगा। गुजारिश यही है कि इस वाक़ये में शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर रहिएगा, क्योंकि ये सबक आमोज़ वाक़या है। ये एक बहुत पुराने वक्त की बात है कि एक ऐसी जगह जहाँ एक विधवा औरत रहती थी। उसके पति का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था। उसका पति इलाके का एक मास सरदार था, और इसी वजह से उस औरत की भी इलाके में बहुत इज्जत की जाती थी। सब जानते थे कि वो औरत बहुत नेक और पारसा और इबादत गुजार है। लोग उसकी दुआएं लेने के लिए दूर दूर से आते थे, क्योंकि वो लोगों के मसाइल हल करने में मदद करती थी। शोहर की जिंदगी में कभी किसी ने उस औरत पर कोई उंगली नहीं उठाई थी, और ना ही किसी ने उस पर कोई इल्जाम लगाया। लेकिन शोहर के इंतकाल के बाद हालात बदल गए। बदकिस्मती से उस औरत की कोई औलाद भी नहीं थी, और ना ही उसके कोई वालिदैन या कोई भाई बहन था जो उसकी हिफाजत कर सके। वो एक खूबसूरत जवान विधवा थी जो अकेले अपने घर में रहती थी। वो जानती थी कि अब जब उसके सर पर शोहर का कोई साया नहीं है, तो लोग उस पर इल्जाम लगाएंगे और उसका जीना दुश्वार कर देंगे। लेकिन उसका ईमान अल्लाह पर मजबूत था, और वो इबादत गुजार भी थी। वो दिन में रोजे रखती और रात भर अल्लाह के हुजूर सजदे करती। जहाँ वो रहती थी वहाँ एक अमीर आदमी था। जिसने उसे पहली बार देखा तो उस पर दिल हार बैठा। शोहर की मौजूदगी में कभी किसी की जुर्रत ना थी कि उस पर बुरी नजर डाले, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वो काम करके घर से बाहर निकले। एक दिन है जब तूफानी बारिश हो रही थी और वो काम से वापस आ रही थी, रास्ते में कीचड़ और दलदल हो गई थी जिससे चलना मुश्किल कर दिया। और वो औरत उस हाल में भी अपने घर वापस पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कीचड़ में एक छोटा सा कुत्ता गिरा हुआ था जो धीरे धीरे दलदल में फंस रहा था। वो औरत जल्दी से उस कुत्ते के करीब पहुंची और देखा उसकी टांग जख्मी हो चुकी है। उसने उसे अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की और अपने पास रखा। वो सोच चुकी थी कि अब इस बेजुबान को पालेगी और उसे कहीं नहीं जाने देगी। इस बेजुबान जानवर से उससे अपनापन महसूस होने लगा था। वो कुत्ता उसके साथ रहता था, लेकिन उसके नमाज के कमरे में कभी नहीं आता था। इस विधवा औरत की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, मगर अब उसकी जिंदगी में खुशियों ने जगह ले ली थी। ये एक अजीब इत्तेफाक था। उस कुत्ते को किसी ने कभी नहीं देखा था। वो बचपन से घर के अंदर ही रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था। वक्त गुजरने के साथ कुत्ता बड़ा हो रहा था और अपनी मालकिन से बेहद मायूस होने गया था, क्योंकि वो औरत उसका बहुत ख्याल रखती थी। उस कुत्ते की मौजूदगी में वो औरत खुद को हर किस्म के खतरे से महफूज महसूस करती थी। कुत्ते को उसने शौक के लिए नहीं बल्कि अपने दुख सुख के साथी के तौर पर रखा था। जिंदगी अब सुकून और सब्र के साथ गुजार रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। जब वो औरत घर से बाहर निकलती तो मर्दों की नजरें झुक जाती थी, सिवाय एक रईस आदमी के। एक दिन उस रईस ने जब इस हसीन औरत के चेहरे को देखा तो वो उस पर फिदा हो गया और कहने लगा, मुझे तो ये औरत चाहिए। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो जब चाहता किसी भी औरत को खरीद सकता था, और औरतें उसके इर्द गिर्द सिर्फ उसकी दौलत की वजह से घूमती थी। लेकिन ये औरत तो निहायत शरीफ और नेक थी। एक दिन उस रईस ने अपने नौकर के जरिए उस औरत को पैगाम भेजा कि वो उससे आकर मिले, लेकिन वो औरत कहने लगी, मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती। नौकर ने ये बात आकर अपने मालिक को बताई, जिस पर वो रईस गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा कि आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं। मेरे पास इतनी दौलत है, ये कौन सी औरत है जो मेरी ख्वाहिश को रद्द कर रही है। फिर वो खुद उस औरत के दरवाजे पर जा पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। उस औरत ने पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, इस शहर का सबसे रईस आदमी, जिस जैसा कोई आदमी नहीं। उस औरत ने कहा, मैं किसी को नहीं जानती, चाहे रईस हो, अमीर हो या नवाब। तुम यहाँ से चले जाओ। रईस ने कहा, देखो मेरे पास सब कुछ है, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे कदमों में सब कुछ डाल दूंगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। जब से तुम्हें देखा है
تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، میرا تم سے کیا تعلق؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں اور تم کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لوں۔ اگر تم شریف آدمی ہو تو نکاح کرو۔ رئیس نے کہا، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ میری پہلے ہی 4 بیویاں ہیں اور وہ نہیں چاہیں گی کہ میں 5واں نکاح کروں، تم سے شادی کروں۔ وہ لوگ رئیس اور امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہاں تمہیں سب کچھ دے دوں گا مگر بیوی نہیں بناؤں گا۔ اس عورت نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی نہ بنوں بلکہ تمہاری رکھیل بن جاؤں؟ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہاری دولت مجھے خرید نہیں سکتی، کسی اور کو خرید لو۔ لیکن وہ شخص تو شیطان تھا، اس کے دل میں خباثت تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس عورت کو ایک بار حاصل کر لوں۔ اس کا ارادہ نہ اس عورت کو اپنے پاس رکھنے کا تھا اور نہ ہی اسے عزت دینے کا، بلکہ وہ صرف اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ رئیس نے کئی بار اس عورت سے ملاقات کی کوشش کی مگر وہ عورت نہ مانی۔ آخر کار اس نے سوچا کہ اپنے آدمیوں کو بھیج کر اس عورت کو اٹھوا لیتا ہوں۔ اس نے اپنے کچھ بدماش اس کے گھر پر بھیجے اور لوگوں نے دروازہ توڑا اور جیسے اندر جا کر عورت کو پکڑنے کی کوشش کی تو انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے انہیں اندر جا کر عورت کو پکڑنے کی کوشش کی تو انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے انہیں اٹھا کر دور پھینک دیا ہو۔ انہیں ایسا لگا کہ وہاں کوئی نظر نہ آنے والی طاقت تھی جو اس عورت کو بچا رہی تھی۔ وہ بدماش ڈر کانپتے ہوئے اپنے مالک کے پاس لوٹے اور کہا، ہمیں معلوم نہیں وہ عورت کچھ خطرناک ہے، ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، کسی نے ہمیں اٹھا کر پھینک دیا، اب ہم وہاں دوبارہ نہیں جائیں گے اور نہ ہی آپ ہم سے یہ کام کروائیں۔ یہ سن کر رئیس مایوس ہو گیا اور کہنے لگا، کیا کروں؟ میرے طاقتور آدمی بھی ناکام ہو گئے، ایک نازک سی عورت کو قابو نہیں کر سکے، نہ جانے وہ کس طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک نئی سازش رکھی۔ اس نے علاقے کے دین اور امیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا، دیکھو اس جگہ ایک حسین اور جمیل عورت رہتی ہے، بے شمار خوبصورت ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میں اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی، میں نے اپنے آدمی بھی بھیجے تھے مگر وہ بھی ناکام ہو گئے، اب ہم مل کر اس پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، آج تک کسی عورت نے مجھے انکار نہیں کیا، میں اسے اس کی اس گستاخی کی سزا دوں گا، تم لوگ بھی چاہ کر اسے دیکھو، اگر وہ تمہارے قابو میں آ جائے تو ہم سب اسے برابر بانٹ لیں گے۔ لیکن تینوں آدمیوں نے بھی رئیس کے کہنے پر اس عورت کے پاس جا کر الگ الگ بہانوں سے اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت تو نہایت پاکیزہ اور شریعت پر عمل کرنے والی تھی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گئے کہ یہ لوگ شیطان ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ عورت نے ان تینوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ وہ ڈر کر لڑکھڑاتے ہوئے رئیس کے پاس لوٹ آئے اور کہا، آپ نے صحیح کہا تھا، وہ عورت تو کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں۔ یہ سن کر رئیس نے کہا، لیکن میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، آج تک کسی نے مجھے نیچا نہیں دکھایا، اب ہم مل کر علاقے کے تمام لوگ اس عورت کے خلاف بھڑکائیں گے اور سب اس کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اسے اس علاقے کی مشہور طوائف بنا دیں گے۔ رئیس کے غصے اور انتقام کی آگ نے ان تینوں کو بھی اس عورت کے خلاف کر دیا۔ وہ عورت اپنی پاک دامنی اور عزت کی حفاظت پر ہر گناہ سے بچتی رہی، لیکن رئیس نے علاقے کے تمام امیر اور غریب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ اس رئیس کی باتوں میں آ گئے اور اس عورت کو تنگ کرنے لگے، اس عورت کے دروازے پر آ کر تانے دیتے، اس کے گھر پر پتھر پھینکتے، لیکن وہ عورت صبر سے کام لیتی رہی۔ پھر ایک دن حد ہو گئے، لوگ اس قدر اپنی انسانیت کھو بیٹھے کہ ان کی حرکتوں پر انسانیت بھی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ساری رات وہ عورت دعا مانگتی رہی، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا قبول کر لی۔ دوسری طرف وہ 4 بدکار مرد جو عورت کو بدنام کرنے میں لگے تھے، اب اس کی مخالفت میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے پورے محلے کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا، یہاں ایک نیک دل قاضی صاحب موجود ہیں جو ہمیشہ انصاف کرتے ہیں، ہمیں ان کے پاس چلنا چاہیے اور اس عورت کے خلاف فیصلہ لینا چاہیے۔ رئیس نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے ہم قاضی صاحب کو اپنی کہانی سنائیں گے، وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے اور ہم اس عورت کو محلے سے نکال کر باہر کریں گے۔ اسی شام میں 4 بدکار مرد پورے محلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر قاضی صاحب کے دربار پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت ایک خواہش ہے، اس نے صرف انسانوں کو بدکار نہیں بنایا بلکہ اپنے کتے کے ساتھ بھی گناہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اسے سنسار کر دیا جائے، اسی عورت کے لیے یہی سزا ہے۔ قاضی صاحب جو اللہ کے نیک
और इंसाफ पसंद बंदे थे। उनकी बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दाल में कुछ काला है। पहले मुझे उस औरत से मुलाकात करनी होगी ताकि हकीकत मालूम हो सके। काजी साहब ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया कि जाओ उस औरत को यहाँ पर ले आओ, मुझे उससे बात करनी है। काजी साहब का आदमी उस औरत के पास गया और उसे पैगाम भेजा। वक्त के काजी, अल्लाह के नेक बंदे आपको बुलाते हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। औरत हैरत से बोली, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? आदमी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये काजी साहब का हुक्म है और उनके हुक्म को कोई रद्द नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। औरत तैयार हो गई और काजी साहब के दरबार में पहुंच गई। ये बात वो चार आदमी नहीं जानते थे। काजी साहब ने औरत को अलग बुलाकर कहा, मुझे सच सच बताओ, ये मामला क्या है? क्या तुमने जिना किया, वो भी एक कुत्ते के साथ? काजी साहब के सवाल पर औरत के दिल को बहुत सदमा पहुंचा, और लेकिन उसने पूरे सुकून के साथ जवाब दिया कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। काजी साहब, आलम है आपको हक और बातिल का फर्क मालूम हो जाएगा। मैं अल्लाह के हुजूर गवाह हूँ कि ये सब झूठा इल्जाम है। आप इंसाफ करें क्योंकि अल्लाह का इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। काजी साहब ने उस औरत की बात सुनी और समझ गए कि वो सच बोल रही है। अब काजी साहब ने इन चार बदकार लोगों को अलग अलग बुलाने का हुक्म दिया ताकि हर एक गवाही अलग अलग ली जाए। सबसे पहले रईस को बुलाया गया जो इस साजिश का सरगना था। काजी ने उससे पूछा, तुम्हारे बकौल कुत्ते के साथ औरत ने जिना किया, बताओ उस कुत्ते का रंग क्या है? रईस गड़बड़ा गया क्योंकि उसने कभी उस कुत्ते को देखा ही नहीं था, लेकिन फिर उसने जल्दी से कहा कि उसका रंग काला है। इसके बाद काजी साहब ने दूसरे शख्स को बुलाया और यही सवाल किया और कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा कि कुत्ते का रंग लाल है। तीसरे आदमी को बुलाया गया, उससे भी यही सवाल किया गया। उसने जवाब दिया कि कुत्ता खाकी रंग का है। आखिर में चौथे शख्स को बुलाया गया। काजी साहब ने उससे भी यही सवाल किया। उसने निहायत एतबार से कहा कि मैं तो अंधेरे में भी उसे पहचान सकता हूँ, उसका रंग सफेद है। काजी साहब ने उन सब की गवाही सुनकर कहा कि अब मैं उस औरत को दरबार में तलब करता हूँ ताकि सबके सामने हकीकत वाज़ेह हो जाए। औरत जब दरबार में पहुंची तो उसके साथ वो कुत्ता भी था। लोग हैरत से देख रहे थे। वो कुत्ता ना तो काला था, ना लाल, ना खाकी, ना सफेद, बल्कि उसके जिस्म पर हर रंग मौजूद था। कहीं से वो काला था, कहीं से लाल, कहीं से खाकी और कहीं से सफेद पर। ये देखकर काजी साहब बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बोल रहे होते तो ये कुत्ता तुम्हारी बयानात की तस्दीक करता, लेकिन तुम सब झूठे हो। रईस ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मैं सच कह रहा हूँ, लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं, उस औरत को संसार कर देना चाहिए। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुम कहते हो तुम सच बोलते हो, तुम्हारा झूठ का फैसला अब अल्लाह की मखलूक करेगी। काजी साहब ने कुत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, ये कुत्ता अपने मालिक के बारे में गवाही देगा, अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। काजी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर कुत्ते से कहा, तुझे वो वक्त याद कर जब तुझे औरत दलदल से निकालकर अपने साथ ले आई थी, तेरी मरहम पट्टी की थी और तुझे एक नई जिंदगी दी थी। अब अल्लाह के हुक्म से अपने मालिक के बारे में सच बोल। अगर ये गुनाहगार है तो बता दे, वरना इसकी पाकीज़गी की गवाही दे। अल्लाह के हुक्म से वो कुत्ता बोल पड़ा, ये औरत बहुत पाकीज़ा है, अल्लाह ने उसे एक आला मकाम दिया है कि निहायत नेक और पारसा औरत है। इसके खिलाफ लगाए गए इल्जाम सरासर झूठ है। कुत्ते की गवाही सुनकर काजी साहब ने फैसला सुनाया कि औरत पाकीज़ा है और इसके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। जिसने ये साजिश की वो जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।